अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू के प्रोडक्शन। मैं हूं अब्दुल्ला फरीदी और आप देख रहे हैं के प्रोडक्शन। आज हम वीडियो बनाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदा, जो कि इटली की एक यूनिवर्सिटी है। तो गूगल पे जाते हैं और लिखते हैं फरीदा यूनिवर्सिटी। इनकी मेन पेज हमारे साथ आ जाएगी गूगल पे। एक ये है, लेकिन इससे बैक होते इधर देर लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदा इटली ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। तो जो सबसे पहले वाली वेबसाइट हमारे साथ आ जाती है, उस पर हमने जाना है और इधर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। लोकेशन इन्होंने ट्रेस की हुई है पाकिस्तान। तो इधर हम जाते हैं फाइंड कोर्सेज पे, और फाइंड कोर्सेज पे जैसे हम जाते हैं तो आप लोगों का जो भी कोर्स है सर्च में देना है और रिलेटेड कोर्स उनसे आ जाएंगे। इसमें बीएस और एमएस और पीएचडी। पीएचडी तो नहीं है फ़िलहाल, वो नेक्स्ट ओपन होनी है। तो लेट सपोज मैं दे देता हूँ पीएचडी। तो पीएचडी की आ गई हमारे साथ। इनकी जो एकेडमिक 23-24 है वो ओपन है। और यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हैं, मोर ऑप्शन पे जाते हैं, तो इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो आप लोगों के साथ आ जाएगी। यहाँ पे आ गया 3 ईयर 180 ECTS, यानी कि 180 क्रेडिट आ रहे। और ये इटालियन लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इनकी जो पूरी डिटेल है वो सारी आप लोगों के साथ आ जाती है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया आप लोगों को। बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं जो भी प्रोग्राम इस तरह करते हैं। साइन इन और रजिस्टर इस पे जाते हैं और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने रजिस्टर होना है। यहाँ पे आके आप लोगों ने क्लिक करना है आई एम न्यू एप्लीकेंट। जैसे इधर आ जाते हैं ना, तो अपनी ईमेल आप लोगों ने डालनी है। ईमेल रजिस्टर क्लिक करना है और ये आप लोगों को एक लिंक भेज देगा आपकी ईमेल एड्रेस पे। फिर हम वहाँ पे जाते हैं, उधर से हमने क्लिक करना है। ये कोड दी हुई है, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ईमेल पे गया, ड्रीम आईडी कलेक्ट रजिस्टर, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो फर्दर शुरू हो जाएगी। इधर आप लोगों ने अपनी फुल नेम देनी है। मेरा लेट सपोज मेरा नेम है अब्दुल्ला, फुल नेम तो मैं अब्दुल्ला ही करता हूँ। अगर अब्दुल्ला अफरीदी है तो मैं अब्दुल्ला अफरीदी लिख देता हूँ। जो भी आप लोगों की फुल नेम है वो इधर आप लोगों ने डालनी है। पासवर्ड सेलेक्ट करनी है। अगर थोड़ा सा वीक पासवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो ये आप लोगों को बताता है कि ये वीक है। चेक कर ले, द चूजन पासवर्ड इज़ वीक एंड वेल नोन टू हैकर्स। तो दूसरा पासवर्ड हम सेलेक्ट करते हैं, फिर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, फिर रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये हो गई रजिस्टर। ये अपनी लॉगिन आईडी और जो सा भी पासवर्ड पे आप लोगों ने सेव करनी है। यहाँ पे आप लोगों ने डालनी है अपनी मोबाइल नंबर विद द कोड। लेट सपोज अगर आप पाकिस्तान से तो आप लोगों ने +92 डालना है। इंडिया से तो 91, इस तरह अफ़गानिस्तान के लिए 93, बांग्लादेश के लिए अपना होगा। तो आई एम एग्री पे हम क्लिक करते हैं और फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन हो गई ये कंप्लीट। अब आगे क्या प्रोसेस है? आगे हमने जाना है माई एप्लीकेशन पे। माई एप्लीकेशन के माई ये इधर इन्होंने मैसेज लिख दिया है कि वेलकम, वी आर ग्लेड टू यू डियर दैट यू डिसाइडेड। तो माई फिर हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब फर्दर जाके आप लोगों को मैं समझाता हूँ। इधर आप लोगों ने जिस कोर्स में आप लोग इंटरेस्टेड है वो आप लोगों ने डालनी है। लेट सपोज मैं इधर पे सर्च में दे देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग। तो बैचलर भी आ जाता है और एमएस भी। अगर आप लोग बैचलर में इंटरेस्टेड है तो जस्ट बैचलर क्लिक करें, अगर एमएस में इंटरेस्टेड है तो एमएस क्लिक करें। ये चेक कर ले। यहाँ पे जो है ना, जो स्टडी लैंग्वेज है वो इटालियन है। तो इटालियन स्टडी जो लैंग्वेज है वो तो हमें तो इटालियन नहीं आती, तो हम फिर ये नहीं कर सकते। अगर हम सेलेक्ट हो भी जाते हैं और हमारे पास इटालियन लैंग्वेज की कोई एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट ना हो, तो वो लोग हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करवा देते हैं। तो बेटर ये है कि हम वो वाला कोर्स चूज़ करें जो इंग्लिश में हो। बहरहाल आप लोग किसी भी कोर्स को क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल आप लोग ले सकते हैं। और इनकी चूँकि ये वेबसाइट हमेशा इटालियन में होती है, तो कोशिश करें कि
गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करते हुए आप लोग इनकी जो इटालियन लैंग्वेज है इनको आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करें। हाउ मच टू पे, और मतलब इनकी क्या फ़ीस है, क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इधर दी हुई होती है, यूज़फुल लिंक्स वगैरह। तो चलते हम बैग जाते जिस प्रोग्राम में हमने अप्लाई करना है, जो भी प्रोग्राम इंग्लिश में, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें इनकी ये रिक्वायरमेंट है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोग्राम कोर्सेज सिलेबस स्पेसिफिक करिकुलर रिक्वायरमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये अगर ना भी हो तो खैर है, ये बाद में भी हम बनवा सकते हैं। ड्यू जिस ये लोग कहते हैं आपकी जितनी भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उनकी आप लोगों ने इटालियन में ट्रांसलेशन करवानी, उसको ये लोग ड्यू कहते हैं। ये अगर टाइम ऑफ अप्लाई ना भी हो तो कोई मसला नहीं, आप लोग उधर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने बाद में डाल लिया। तो चलो हम मास्टर सेलेक्ट करते हैं। मास्टर में हमारे साथ 4 डिजिट तक है, तो ये भी इटालियन में है। और मैकेनिक का मतलब मैकेनिकल भी इटालिक में, इलेक्ट्रॉनिक भी इटालिक में, इटालियन में। तो हम वो वाला प्रोग्राम करेंगे जो कम अज़ कम इंग्लिश में हो। मैनेजमेंट में दे देता हूँ, मैनेजमेंट में आ गया ये इकनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज़ फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। ये वाला कोर्स इंग्लिश में है। मैं मोर पे जाता हूँ, इनकी मैं मोर डिटेल चेक करवाता हूँ आप लोगों को। मास्टर प्रोग्राम में 2 ईयर है, 120 CTA से इंग्लिश में। और द एनुअल फ़ी इनकी क्या है, ये इंग्लिश का इनका अलग एनुअल फ़ी है, इटालियन का अलग है। तो इस तरह से आप लोग चेक करवा सकते हैं। तो आप लोग जिस कोर्स में भी इंटरेस्टेड है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिज़िक्स है, जो भी है आप लोग इधर दे सकते हैं। ये चेक कर लें, एक कॉल इनकी ख़त्म हो चुकी है, द पीरियड हैज़ एंडेड। ये दूसरा अप्लाई नो जो है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नो पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों का कोर्स आ जाता है, इकनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। जो सेकंड टैब है हमारे पास वो आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल में आप लोगों ने अपनी नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम वो डालनी है, तो वो मैं फ़िल करवाता हूँ। फिर हम आगे जाते हैं कंटेक्ट्स पे। कंटेक्ट में आप लोगों ने अपनी नंबर, ईमेल वगैरह ये चीज़ें डालनी है, वो मैंने दे दिया। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट हो गया, मैं नहीं चाहता मैं अपने कंटेक्ट शो करूँ। थर्ड पे एजुकेशन है, लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी क्या है। अगर आपने 20 किया हुआ है तो वो लिखनी है, अगर आपने MS किया हुआ है तो वो लिखनी है, आप लोगों ने इधर डालनी है। तो सबसे पहले जो आप लोगों की लेटेस्ट एजुकेशन है वो डालनी है, जिस यूनिवर्सिटी से की हुई है वो आप लोगों ने लिखना है। प्रोग्राम नेम क्या है, लेट्स सपोज ये मास्टर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, तो वो इधर डालनी है। अवार्ड, क्वालिफिकेशन और डिग्री वही वही नेम है सेम। और ये एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन जो डेट है, ये अगर आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं कि 2-3 महीने बाद कंप्लीट होगी, वो एक्सपेक्टेड डेट आप लोग लिख सकते हैं। अगर कंप्लीटेड है तो वो कंप्लीटेड डेट डालनी है। कंट्री पाकिस्तान है, और ये स्टडी लैंग्वेज ये इंग्लिश में हमने पढ़ी है, तो हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में ये थोड़े से मसले आ जाते हैं, वो आप लोगों को आगे में चल के मैं कसदन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के इल्म में आ जाए कि ये भी हो सकता है। अच्छा, एक तो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। ये इसके बाद इंसर्ट न्यू ब्लॉक, ये चेक कर ली। एजुकेशन के साथ ये रेड सा आइकन आ गया, इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाली जो ब्लॉक है ये कंप्लीट नहीं है। मैं इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे जाता हूँ, इधर मैं अपनी बैचलर डिग्री का भी डिटेल दे देता हूँ। बैचलर डिग्री का देते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये वाला मसला आता है कि नहीं। तो बैचलर डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम जिधर से की है, नेम क्या है, आप लोग अपनी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री खोल दी, उसके ऊपर लिखा होगा कि फुला नेम है। तो मैं वही सरहद यूनिवर्सिटी। प्रोग्राम नेम क्या है, BE सिविल इंजीनियरिंग है। B स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। क्वालिफ़िकेशन डिग्री वही वही नेम जो आपकी डिग्री की नेम है। स्टडी लैंग्वेज क्या है, वही है, इंग्लिश में। कंट्री पाकिस्तान है। ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन मैंने छोड़ दी है, ठीक है। तो आगे जाते हैं, ये वाला टैब आ जाता है लैंग्वेजेस का। नेटिव लैंग्वेज क्या है आपकी, फिर दूसरी लैंग्वेज, फिर अगर तीसरी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, चौथी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे जाए तो इधर मैं एक और डाल देता हूँ, उर्दू। इस तरह आप लोग एक और भी डाल सकते हैं, पंजाबी वगैरह, चाइनीज़।
लेकिन बस ये काफ़ी है फ़िलहाल। मेरा मतलब है आप लोगों को जस्ट समझाना। मैं थोड़ा जल्दी में कर देता हूँ, आप लोगों ने आराम आराम से एक एक करना है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में इधर आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नीचे जो चेकलिस्ट दिया हुआ है ना, वो भी मैं आप लोगों को फिर बाद में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बहरहाल इधर जाते हैं हम अपनी मैट्रिक से लेकर मैट्रिक, एफईसी, बैचलर, मास्टर है तो मास्टर, एम्पेल, मास्टर किसी का एम्पेल होता है, किसी का मास्टर, वो चीज़ें डालनी है। ये चेक कर लें, ये चेक लिस्ट पे जाना है, एक एक पे क्लिक करना है, एक एक अपलोड करनी है। अगर कोई नहीं है तो उधर ऑप्शन है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू वगैरह है, ठीक है। तो वो हमारे पास नहीं है, किसी अक्सर बंदों के पास नहीं होता। तो वो तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके साथ क्या करना है। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेलेक्ट करवाने, अपनी सीवी वगैरह ये चीज़ें, सीवी से शुरू हो जाए और फिर अ, इधर मैं डाल देता हूँ बैचलर की। थोड़े बहुत मसले आ जाते, स्पेशली जब हम फॉर्म सबमिट करवाते हैं ना, तो मसले आते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ, और मैं तो फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ताकि कल को कोई देखे तो उसको भी फ़ायदा पहुँचे। चेक लिस्ट पे जाते हैं हम, इस तरह करते हैं ना, एंट्री, क्वालिफ़िकेशन, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है। कुछ डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे, और अगर जो हमारे पास नहीं है तो उधर हम उनको आंसर देंगे कि या मतलब आ जाएंगे या आने वाले या इस डेट को होंगे। बहरहाल इनको आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। जो रह जाते तो फिर आप लोगों को वो टास्क देते कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट रह गया। पासपोर्ट है तो मैं डाल देता हूँ, इंग्लिश प्रोफिशंसी है तो अभी देखिए मैं सबमिट क्लिक करता हूँ ना, तो सम ऑफ द फील्ड्स वर नॉट करेक्टली फिल्ड। ये कहते हैं कि ये एजुकेशन में आ जाए ना, एजुकेशन में जो एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन वाली डेट है ना, इधर हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो इधर हम इस तरह करते, इधर हम डेट डालते हैं। आप लोग जब अपना एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आप लोगों को एरर आएगा। एरर उनकी सोल्यूशन क्या है, जिधर ये रेड निशान आता है उसी सेक्शन उसी टाइम में जाना है, उसी में आप लोगों ने काम करना है। जब तक वो एरर ख़त्म नहीं होता तब तक ये वाला, ये जो रेड सा क्वेश्चन मार के ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसे कहते हैं, तो ये वाला तभी तक रहेगा। ये जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो बस समझो आपका काम हो गया, फिर ही वो सबमिट होगा। अब ये प्रोफाइल में आ गया रेड निशान, ठीक है। मैं सबमिट करवा रहा हूँ। एरर वर डिटेक्टेड इन द एप्लीकेशन, प्लीज़ रिव्यू। प्रोफाइल में आ गया तो फिर मैं प्रोफाइल में चला जाता हूँ। प्रोफाइल में हम काम करते हैं, फिर सबमिट करवाते हैं। अच्छा, इधर आ जाए ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर ट्रांसलेटेड है ऑलरेडी तो बेशक अपलोड कर ले, अगर नहीं है तो तो इधर उधर आप लोगों ने लिखना है कि भाई मेरे पास नहीं है। इधर पासपोर्ट मांग रहे हैं तो मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं क्या कहता हूँ, आई हैव अटैच्ड माई पासपोर्ट। ये जब तक आप क्लिक नहीं करोगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यही एरर आएगा। तो ये चेक कर ले, पासपोर्ट पे चेक आ गया, ठीक आ गया कि ओके हो गया। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू नहीं है हमारे पास। आई हैव अप्लाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, तो ये हम करते हैं, तो इनसे भी हमारी जान छूट जाएगी। एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट में आप लोग अपनी सीवी वगैरह भी डाल सकते हैं, या अगर कोई एक्स्ट्रा डिग्री है मास्टर एमबीए वगैरह की तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं। क्योंकि आप लोग जब मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आपसे वो रिक्वायरमेंट सिर्फ अपनी बैचलर की मांगते हैं। लेकिन अगर आप लोग एडिशनल भी देना चाहे एमएस की तो कोई हर्ज नहीं। इधर कमेंट्स में आप लोग लिख भी सकते हैं जो जो चीज़ आपने डाली है। अगर नहीं भी लिखना है तो आप लोगों की मर्ज़ी है। आई थिंक लिख दे तो बेहतर है, थोड़ी आसानी होगी उनको। एडिशनल सर्टिफिकेट में ये आ गया, ठीक है। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी, अगर आइल्स है या जो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम दिए हुए तो वो कर दे, अगर नहीं है तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अपनी यूनिवर्सिटी से ले लें। ये माय प्रीवियस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इन इंग्लिश, ये जब आपने इंग्लिश प्रोफिशेंसी डालनी है, ठीक है। अगर आइल्स वगैरह डाले तो इधर लिख ला है अटैच और आइल्स रिजल्ट्स।
मैं लिख देता हूँ कमेंट में, आई हैव अटैच्ड सफिशिएंट प्रूफ ऑफ माई इंग्लिश लेवल। ये सफिशिएंट प्रूफ आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट फॉर एमडी, ये तो नहीं है। बीडी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, अच्छा बीडी, ये जो लेफ्ट कॉर्नर है ना नीचे, फुल कोर्स प्रोग्राम सिलेबस आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्री इवैल्यूएशन, ये मांग रहे। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसमें मैं अपना एसओपी डाल देता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डाल देता हूँ। मैं फिर से मेरे पे ट्राई करता हूँ तो ये देखिए एरर आ रहा है। जब तक ये सारी चीज़ें हम क्लियर नहीं करते तब तक ये एरर आता रहेगा। तो मैं कसदन भी कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो, आगे फिर लोगों को फिर मसले होते, फिर मैसेजेस ही मेल करते कि भाई ये मेरा करवा दो। तो बेहतर है आप लोग पूरी वीडियो देख ले और ख़ुद ही कर ले। जो चीज़ आप लोग खुद करते हो वो कोई भी बंदा आप लोगों के लिए नहीं कर सकता। मतलब जो चीज़ आप खुद करोगे तो आप मेहनत जान लगाओगे, दूसरा बंदा तो जान छुड़ाएगा बस। अच्छा, ये एसी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंट्री, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन मांग रहा है और सेकेंडरी एजुकेशन अपलोड कर दे और फिर लिख दे आई हैव अटैच ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं इस तरह करता हूँ, सेकेंडरी में मैट्रिक सेकेंडरी दोनों अपलोड कर देता हूँ, मैट्रिक भी और एंटर भी दोनों मैंने अपलोड कर दिए, ठीक है। अपना ट्रांसक्रिप्ट भी, यानी कि जो डीएमसी है और जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है वो भी लगा दे, दोनों लगा दे। बीडी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर रेमडी, ये तो नहीं है बाबा। चलो फिर सबमिट पे मैं ट्राई मारता हूँ। क्या कहते हैं देख ले, प्लीज़ कंप्लीट द चेकलिस्ट एंड रिजॉल्व द फॉलोइंग टास्क दैट आर blocking the application. The BD I have not yet uploaded my transcript of record. BD क्या कह रहा है? ऑल बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट बैचलर का इधर हमसे मांग रहा है, ठीक है। आप लोग लेफ्ट साइड पे पढ़ा करें तो आसानी होगी। मैंने तो पहले पढ़ी नहीं था, मैं बस डायरेक्ट था। मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी करवाऊँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन खैर है, फ़ायदे में रहोगे इंशाल्लाह। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ ये चैनल भी शेयर करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी किया करें। कोई इशू है तो कमेंट किया करें और हमेशा चैनल के इन्फो में जाके ना, उधर मेरा ईमेल है, किसी को कोई भी इशू हो तो मुझे ईमेल किया करे बेशक। फिर मैं उधर अपना व्हाट्सअप दिया करूँगा तो मैं करवाता रहूँगा जितना हेल्प मुझसे हो सकता है। टाइम का भी इशू होता है लेकिन बहरहाल मैं करता हूँ। पिछली यूनिवर्सिटी में मैंने 3-4 लड़कों का किया था, तो उनमें से 4 में से 2 को एक्सेप्टेंस मिली है। तो एक्सेप्टेंस आ रही है, यूनिवर्सिटी तो एक्सेप्टेंस दे रही है लेकिन उधर इशू थोड़ा चल रहा है अपना अपॉइंटमेंट में। और दूसरी मैं खुशखबरी सुना दूँ वीडियो के एंड में, वो ये कि अपना वीज़े भी और इशू हो रहे हैं। आज भी एक दोस्त को मिली है एमएस के लिए कराची एम्बेसी से, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल वीज़े इशू होंगे, उस पर भी इंशाल्लाह कल एक वीडियो बनाएंगे। अच्छा, क्या पूछ रहा है? कोर्स प्रोग्राम, फुल कोर्स प्रोग्राम सिलेबस, यू मस्ट अटैच द डिटेल प्रोग्राम ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज, इकनॉमिक्स, मैनेजमेंट वगैरह, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ, मैं इधर मैं अपना एमएस का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देता हूँ। मैं तो जल्दी में कर रहा हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी एक्सेप्टेंस 4-5 यूनिवर्सिटीज़ की। हम लोग आराम से बैठ के कर ले, इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो फिर मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट पे मैंने क्लिक किया तो क्या बोल रहा है कि एप्लीकेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कंग्रेचुलेशन, यू हैव टू अनरिजॉल्व टास्क टू कंप्लीट। यह जो जिधर आप लोग लॉगिन है ना उधर आप लोगों को आता है। इसके बाद अगर आप लोग अपनी ईमेल पे चले जाए ना तो ईमेल में भी आप लोगों के साथ आप लोगों को एक ईमेल आ चुका होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि मतलब आपने अप्लाई कर दिया। ये देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ फरीदा, वी आर ग्लेड। ये तो पुराना ईमेल है, दूसरा मैं चेक कर देता हूँ जब मैंने सक्सेसफुल सबमिट किया वो वाला, ये भी आ चुका है, ठीक है। कंग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट